गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। इससे प्रीवियस क्लास में कितने स्टूडेंट थे आपके? स्टूडेंट इससे प्रीवियस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? कि इससे पहले क्लास थ्योरी के लेक्चर्स थे या लैब थी? लैब का था। जैसे कि आपने नोटिस पढ़ ही लिया होगा, कल आशीष सर ने नोटिस दिया था आपकी जो क्लासेस हैं वो सुबह के 8 बजे से चली हुई हैं और शाम के 7 बजे तक। तो सभी ने आज सुबह से क्लासेस कर रहे होंगे आप लोग, और आप बोल रहे हैं कि आपकी क्लासेस नहीं चली। फर्स्ट क्लास मेरी चल रही है, आई थिंक, है ना? तो होल्ड कीजिए आप, अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का आपको पता ही है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपकी जो डेट शीट है, टेंटेटिव डेट आ गई है, 21 जुलाई से आपके पेपर हैं और आपके घर बैठे ही आपके पेपर होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 50। 1 आवर्स में आपको ये करने हैं, 60 मिनट में करने हैं। और ये है कि सब कोई भी स्टूडेंट्स आप मोबाइल पे दे सकता है, लैपटॉप पे दे सकता है, कहीं पे भी जाकर दे सकता है। और फिर भी ये एक कंडीशंस ये है, मैंने आपको मैसेज भी किया था, आप सभी अपनी अटेंडेंस 50% से अबव रखिए गूगल क्लासरूम पे। अगर गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस 50% से अबव नहीं होगी तो आपके पेरेंट्स को आना पड़ेगा और लिख के देना पड़ेगा एप्लीकेशंस में कि आपने क्लासेस ऑनलाइन क्यों नहीं की। तो इसलिए आपको मैंने मैसेज किया था, क्योंकि आपकी बहुत ही पुअर अटेंडेंस है सभी क्लासेस में। मेरी क्लास में नहीं है, सभी क्लासेस में है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछो, ये नहीं कि आप क्लास ही ना ज्वाइन करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी होने हैं, आपकी पढ़ाई के भी काफ़ी कम समय में पूर्ण हो रही है। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट की गूगल क्लासरूम पे अपनी अटेंडेंस दें और जूम ऐप पर मीटिंग ज्वाइन करें। अब जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपकी 3rd यूनिट चल रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपको अभी एक आज और नोटिस मिला होगा कि आपके सेशनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सेशनल एग्ज़ाम जो मैंने डेट डिसाइड की है, आप सैटरडे या संडे में से एक दिन ले लेते हैं। बताइए कौन से दिन लें, सैटरडे या संडे? हेलो। हाँ, ये है कि आपको आज एक नोटिस मिला होगा सचिन सर का, वो आशीष सर का, उन्होंने एक टेस्ट डिसाइड किया है, सेशनल एग्ज़ाम होंगे आपके। तो मैंने जो डेट डिसाइड की है, सैटरडे या संडे, इनमें से आप बता दीजिए फाइनल डेट आपकी क्या है, आप कब एग्ज़ाम देना सही समझोगे, सैटरडे में या संडे में? वो भी लेंगे तो ठीक है, हम संडे में ले लेते हैं, क्योंकि जो संडे में भी क्लासेस चलनी है आपकी कंटिन्यूसली, संडे में भी आपकी कंटिन्यूसली क्लासेस चलनी है। जो मंडे का टाइम टेबल है वही सेम अकॉर्डिंग टू संडे में दिया गया है। तो आपके वही आपका जो टेस्ट होगा वो गूगल फॉर्म में आपको दूंगा एक, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, वो आपको 30 मिनट्स में करने हैं, आधा घंटे में, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे। उस उस तरह के क्वेश्चंस जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में हैं, उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको पहले ही अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? और लेकिन जो जो ये टेस्ट है ये टोटली इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है वो सिंपल है, ये नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? और अब मैं आप
आपसे आज मैंने एक ऐसी ही टेस्ट की सीरीज़ बनाई है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस जूम ऐप के थ्रू। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अब आज ही एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए तैयार की है जिसमें थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। तो जैसे कि आप फाइनल ये थर्ड यूनिट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, काफ़ी हद तक हमने करा दिए थे। जो आपके नोट्स हैं जिसे डिटेल में पढ़ना है वो उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी है, आज मैं शेयर कर दूंगा। जो आपका आज का लेक्चर्स है उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट मैं आपको पहले प्रोसीजर बता देता हूँ किस किस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे टॉप 25 क्वेश्चंस। उन टॉप 25 क्वेश्चंस में आपको वन बाय वन एक एक क्वेश्चन दिखता जाएगा। आप अपने सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने माइक ऑन कर सकते हैं आंसर देने के लिए। 20 सेकंड्स आपके पास होंगे। अपना नाम बता के आप सभी मतलब ऑप्शन बोल सकते हैं। जैसे कोई अंजलि नाम की लड़की है तो अंजलि अपना नाम बोल सकती है, ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से बोल सकती है। 20 सेकंड है, 20 सेकंड के बाद टाइम फिनिश हो जाएगा और आंसर आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। सभी स्टार्ट है, सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं? सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है या नहीं? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? टाइम स्टार्ट होता है, नीचे टाइम चल रहा है, 20 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन नंबर बी, यूज़ ऑफ कैपिटल्स ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका मतलब डिफाइंड क्या है कि जो भी आपने पैसा लगाया है वो रिटर्न्स में आपको रिसीव हो, उसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब कि आपने किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब आप उसका जो पैसा है वो रिटर्न प्राप्त करें, रिसीव करें, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये जो मैं आज क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका सेशनल होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। टाइम स्टार्ट होता है। एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया है। रश्मि का आंसर सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि किसी भी मतलब जितने बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपनी कंपनी के अंदर लगा दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अंशिका, आकांक्षा, आकांक्षा गुप्त, तुम आंसर नहीं दे रहे हो? समझ में? चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि मैंने अभी तो जो टाइम है वो 20 सेकंड का डाल रखा है। मैं फिर भी आपको टाइम स्टार्ट करने से पहले टाइम दूंगा। हाँ बताइए। नहीं,
दोनों वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आएंगे। आप चूज़ कर सकते हैं, आप हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, वहाँ ऑप्शन आएगा। वहाँ पर मतलब कि हाँ बताइए। नहीं, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे। नहीं, हाँ ये तो आपको ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रांसलेटर ही होगा। वहाँ पर आपका एक इंग्लिश का ऑप्शन होगा, एक हिंदी का होगा। जैसे हिंदी का करोगे तो हिंदी में सारा सारा दिखाई देगा आपको, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में सारा सारा दिखाई देगा। लेकिन आप ये है कि आप जैसे हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में, वो टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन वो नहीं है, बाउंडेशन। ठीक है, चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला जो गोल होता है वो क्या होता है? मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स, कुछ लगभग स्टूडेंट्स ए ही बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, रिटर्न प्राप्त करना, उसे कहते हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला गोल। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं। सी। पहले भी एक जो गर्ल्स थी उस सभी के सब सी बता रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। टाइम फिनिश होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू है, शेयर है, तो वो किस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबल करता है? इन्वेस्टमेंट पर, मार्केट पे, गवर्नमेंट पे, शेयर होल्डर पे, या रिस्पेक्टिव कंपनीज पे? टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने, जल्दी से बताइए। सोच समझ के बताइए। इन्वेस्टमेंट मार्केट। आंसर आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन्वेस्टमेंट मार्केट ए। स्टूडेंट्स अपने मार्क्स भी अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं। आप 1 से लेके 25 तक के नंबर डाल दो और उस पर आप अपना जो भी, अगर राइट आंसर है तो राइट का निशान लगा देना, अगर आपका क्रॉस हो जाता है तो उस पर क्रॉस कर देना। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। जो आपका होने वाला टेस्ट है वो शुरू की 3 यूनिट में से है, एंटरप्रेन्योर्स वाले में से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से। इन 3 चैप्टरों में से आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए मैं फोर्थ 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करता हूँ। द कैपिटल द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। टाइम स्टार्ट होता है। ए ए ए ए मोस्टली स्टूडेंट ए बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। लंबे समय तक के लिए, ये नहीं कि आप छोटे से समय के लिए ही अपने बजट आपने लगा दिया है कैपिटल। लंबे समय के लिए लेकर चलना है आपको पैसा, ये नहीं कि आज पैसा है आपके पास, बजट है, आपने खर्च कर दिया कंपनी में।
क्वेश्चन नंबर 7, CAPM स्टैंड्स फॉर, CAPM की फुल फॉर्म क्या है? टाइम स्टार्ट होता है। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कह रहे हैं। और कोई? सी। आंसर है ए, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इस तरह से हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड आइटम विच आर फाइनेंशियल एसेट्स, जो नीचे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये फाइनेंशियल जो एसेट्स है उनमें कौन से में आइटम में आते हैं? मशीन्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, बी एंड सी। चलिए देख, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर है बी, बॉन्ड्स। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द कॉस्ट ऑफ डिबेट कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ, जो डिबेट कैपिटल है उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगी? द बेसिक ऑफ किस तरीके से, मतलब नेट प्रोसीड से, एनुअल इंटरेस्ट से, या एनुअल डिस्क्रिप्शन से, या कैपिटल से? एनुअल। ऑप्शन नंबर क्या बोला है? इंटरेस्ट। सही लग रहा है मुझे आपका आंसर। सभी स्टूडेंट बी बता रहे हैं, तो बी ही राइट इज़ द राइट आंसर है, एनुअल इंटरेस्ट। क्योंकि जो आपकी एनुअल इनकम है उसका जो इंटरेस्ट है उसी से ही डेबिटर कैपिटल की वो निकलती है कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है स्टूडेंट्स? ये नहीं, तो फिर बताइए इसका आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से, टाइम फिनिश होने वाला है। ऑप्शन बताइए। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इसका आंसर होगा। इलेवन क्वेश्चन। वीडियो तो सही चल, आपको मीटिंग्स जो है वो सही से दिख रही है ना? और वॉइस? तो 11 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। डैश इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइम स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कि जितने भी इग्नोर्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वन साइड अप्रोच, मोर एम्फेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, ये सभी के सभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अप्रोच हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है रिसोर्सेज इकट्ठे करना, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो इसमें आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है कि इग्नोर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होंगे जिन्हें हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जो हमारी फैक्ट्री को, मतलब जो ओल्ड मशीनरी हैं उन्हें भी हमें इग्नोर करके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, में भी रखनी पड़ेंगी। तो वन साइड अप्रोच, एक तरफ भी काम करके चलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्रोच इकट्ठा करने के लिए, वो दी गई हैं इसमें। 12 क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकस ऑन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेनली फोकस करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है।
ऑप्शन नंबर डी राइट लग रहा है मुझे, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकस करता है किस चीज़ पे? एलिमेंट ऑफ एक्वायरिंग एंड मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करना, उनकी एक्वायर करना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट करंट रेशो इज। करंट रेशो का फार्मूला क्या है? टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जबकि रॉन्ग आंसर है। ध्यान से लिख, अपनी कॉपी पे लिख लेना। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये फार्मूला होता है। जब आप अगर यदि आप बीकॉम करोगे, बी कॉमर्स करोगे, तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर इनको सोल्व करना सिखाया जाता है। वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होता है करंट रेशो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? वैल्यू स्टॉक, लाइव स्टॉक, इनकम स्टॉक, नन ऑफ दीज। ध्यान से पढ़ना, टाइम स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी से स्टूडेंट्स। सी, कोई डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाइव स्टॉक। जो आपके पास स्टेम है, जो आपके पास स्टेम है स्टॉक, वही आपके फिक्स्ड एसेट्स है। उसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, उसकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, उसके डिपेंड करता है स्टेम एट प्रेजेंट वो क्या चल रहा है आपकी फैक्ट्री में, वो होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कितना पैसा है इस टाइम एट प्रेजेंट, आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, आपकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, आपके लाइव स्टॉक पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से हैं? टाइम स्टार्ट होता है, बताइए स्टूडेंट्स। बैंक क्रेडिट है, पब्लिक डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, या ऑल ऑफ द अबव? कमर्शियल पेपर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बैंक क्रेडिट भी होता है, पब्लिक डिपॉजिट भी होता है, और कमर्शियल पेपर भी होता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या है? आप बैंक से भी ले सकते हो, पब्लिक से भी ले सकते हो, कमर्शियल भी ले सकते हो आप। मतलब कमर्शियल पेपर का मतलब है कॉमर्शियली लेना है हमें पैसा, वो पेपर के थ्रू लेना है, इसका मीनिंग ये है कॉमर्शियल पेपर का। 16 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्या कह रहे हो? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बॉन्ड्स। चलिए कोई नहीं, 17 क्वेश्चन करते हैं। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वन दैट। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वन दैट। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। बी बता रहे हैं हैज़ द लॉन्ग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बी इज़ द राइट आंसर। जिन लड़कियों ने बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये पहले भी आया हुआ है? नहीं, ये पहले नहीं, ये हाँ, ये बोल सकते हो। तो बताइए, अभी मैं आपका एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेता हूँ। क्वेश्चंस करने में कोई कठिनाई है या आपको समझ में नहीं आ रहे, या मतलब आपको मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में ज़रूर है लेकिन आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन याद भी आ रहे होंगे। हाँ जी।
हाँ, ये तो बता रहा हूँ। आप जैसे आपको मैं अब ये सीरीज आज से मैंने कराना स्टार्ट करा है। सपोज़ करो आपके जुलाई में पेपर हैं, आपको अगर मैं इसी तरह से 10 या 15 सीरीज करा देता हूँ तो आपके माइंड में कम से कम, अगर एक एक क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ, अगर मैंने 10 क्लास करा दी तो 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि अगर आप मेरे बाद मेरी डाउट्स किसी और। नहीं, 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 मैं मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे बाद किसी और को बोलते हो कि सर कि ये प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए कि मेरे पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स है। हुँ। भाई इंग्लिश में नोट्स नहीं है, हिंदी में नोट्स, अगर किसी का कोई इशू है तो वो बताइए, मैं उसको मतलब आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जाएगा। आपको जैसे ये क्वेश्चंस है। हाँ, मैं तो दोनों में प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ। और ये सीरीज भी मैंने आज से स्टार्ट कर दिए हैं। मैं सेकंड ईयर में कैड पढ़ा रहा हूँ। उनकी भी मैंने उनके 2 लेक्चर थे, उनके लिए 2 सीरीज तैयार करी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको उस उस सब्जेक्ट्स में, उस यूनिट में आपको मैं ये क्वेश्चंस इस तरह से रिवाइज़ कराऊँगा तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ये तो है ही कि आप जब पेपर दोगे, पेपर में ये क्वेश्चंस में से अगर 50% भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं उनमें आप कहीं से भी जैसे भी आपको हेल्प लेनी है वो आप लोगे, ये मुझे पता ही है। तो इस तरह से आप 100% बीओडी में आप अच्छे से सक्सीड कर सकते हो अपने मार्क्स। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। In finance, working capital means the same thing as fixed assets, current assets minus current liabilities। यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है इसने। ये बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी बताया है। टाइम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। टोटल एसेट्स, कोई टोटल बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। आंसर है करंट एसेट्स। जो वर्किंग कैपिटल होती है, हमारी जो पूंजी होती है, वो होती है हमारी करंट एसेट्स, जो हमने करंट में कमाया है। एक ये जो वर्किंग कैपिटल है, एक आपकी इससे नेक्स्ट यूनिट पड़ती है, 5th यूनिट है आपकी, वर्किंग कैपिटल के नाम से ही है वो यूनिट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो आपको पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ोगे करंट एसेट्स क्या होता है। ठीक है। 19 क्वेश्चन। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। ये फार्मूला ही है सभी, ये सभी। टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने। डी है करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज या करंट एसेट्स। आंसर है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। लॉन्ग टर्म डिबेट को, प्रीफर्ड स्टॉक को या कॉमन स्टॉक को, या शेयर होल्डर इक्विटी को या टोटल एसेट्स को। तो ऑल ऑफ द अबव। टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, जल्दी से बताइए। डी। इसका आंसर है ए, लॉन्ग टर्म डिबेट, प्रीफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर।
इस तरह की जो फाइनेंसिंग होती है वो कौन सी होती है? सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, लोन्स फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग? टाइम स्टार्ट हो गया है। सिक्योरिटी, सरप्लस का मतलब वो और अधिक कमाना, तो सिक्योरिटी कहाँ से हो जाएगा ये इसमें? चलिए देखते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग, सरप्लस का मतलब होता है जितना आप कमा रहे हैं ना, सरप्लस का मतलब होता है जितना आप कमा रहे हो उससे और एक्स्ट्रा काम करके, जैसे बोलते हो ओवर टाइम। ओवर टाइम मीन समझते हो भाई, एक्स्ट्रा करके कुछ कमाना और, तो उसके कहते हैं सरप्लस। 22 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज एन एसेट्स? एसेट क्या है? टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी बताया है। और कोई? डी, ये है यूज़ ऑफ फंड। जिस फंड का यूज कर सकते हैं उसे एसेट्स कहते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। लॉन्ग पीरियड ऑफ बॉन्ड मेच्योरिटी लीड्स टू, यदि आप लंबे समय के लिए कोई बॉन्ड मेच्योरिटी लेते हैं, कोई बॉन्ड भर दिया आपने, तो वो क्या लीड्स करेगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके पैसे का क्या होगा उसमें अगर आपने लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग पीरियड्स में अगर बॉन्ड्स मेच्योरिटी लीड्स करी है तो? बताइए, ए बी सी डी में से। बी इज़ द राइट आंसर। जब आप लंबे टाइम के लिए कोई पैसा कहीं पे बॉन्ड भर दोगे तो वो आपको और ज़्यादा वो पैसा ना चेंज हो जाएगा, मोर प्राइस चेंज, उसका प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द कंपनीज दैट हेल्प टू सेट बेंचमार्क आर द क्लासिफाइड। भाई कोई कंपनी है उस पर बेंचमार्क लगा देती है तो उसके लिए क्या हेल्पफुल होता है, क्या क्लासिफाइड करता है वो किसी कंपनी के लिए? ये तो बहुत हल्का है, जल्दी बताइए ए बी सी डी में से। क्या बताया? बी, डी, और कोई? डी, मुझे गलती लग रहा है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर है बी। बी, बी बेंचमार्क कंपनी, कंपनी का मार्क बताता है वो बेंचमार्क क्या है इसका। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 25, इन कैपिटल बजटिंग द पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू रिजल्ट इन। टाइम स्टार्ट होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, बी बता रहे हैं। डी, कोई बी बता रहा है? आंसर है बी, पॉजिटिव इकोनॉमिक। तो इस तरह से आज आपने टॉप 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किए हैं। अब अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं हम। कितने? 20 स्टूडेंट्स, आज क्लास की स्ट्रेंथ भी कुछ बढ़ी है। 20 स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ने किए हैं क्वेश्चंस अटेंड या नहीं? तो थोड़ी हिम्मत से आई है ऑनलाइन पेपर देने में या नहीं आई है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। नहीं, आपका सेशनल, हाँ, आपका सेशनल मैंने बता दिया है, टाइमिंग बेस पर होगा। जिस टाइम में मैं दूंगा उसी टाइम पे वो 30 मिनट्स के बाद अपने आप टाइम अप हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे तो वो फॉर्म ओपन नहीं होगा। मैं आपको सभी क्लियरली, हाँ, वो भी ऑप्शनल होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तुम्हें सारा आंसर बता देना है क्या अभी से ही? प्रिंसी प्रिंस प्रिंसी से पूछ ले, प्रिंसी से पूछ लेना, प्रिंसी बता देगी तुम्हें। ठीक है। नहीं, प्रिंसी के साथ तुम ज़्यादा क्लोज में रहते हो ना, तो प्रिंसी ज़्यादा बता देगी तुम्हें। वॉइस से तो तुम ये सर सोच रहे होंगे सर ने कैसे पहचान लिया। वॉइस से तो मैं पहचान लेता हूँ कौन किसके साथ रहता है। एक
एक सेमेस्टर तो तुम्हें पढ़ाया है मैंने। तो इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे, और जो इसकी पीडीएफ है, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसी की पीडीएफ नहीं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और शायद टाइम और भी बचता है, तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास एक पीडीएफ अगर मैं अभी तैयार करता हूँ कंप्यूटर पे, अगर मेरे पे एक और तैयार हो गया तो मैं एक और मीटिंग लेके आपको एक और प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आज ही, ठीक है। आज की क्लास में तो इतना ही है। 20 स्टूडेंट्स, मतलब कि 21 स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।